राधे गुरुजी। जी जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं ग्राम दौनी से आई हूँ। मेरे इधर मजहब पंथ के लोग आते हैं दक्षिणा मांगने पीर बाबा के नाम से, उन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? भाई वो पीर बाबा के नाम से तुम्हारे घर मांगते हैं और बाद में तुम्हारी बहन बेटियों को ही परेशान करते हैं, इसलिए किसी तरह से हमें इस तरह का पता नहीं, इस रूप में आजकल आतंकवादी इस रूप में आए, किस रूप में आए, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का, ठीक है? सावधान। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन दे दो बस, भैया भूख लगी तो खाओ, पैसे नहीं, रोटी दे दो, खाओ बस। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं दौनी से हूँ और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है, हर छठ महुलिया में बंस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है, इसलिए बांस को जलाते नहीं है। धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं, ठीक? जी राधे राधे। चलो, और किसका प्रश्न है? वो मौसी का प्रश्न है। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो। जी गुरुजी राधे राधे। जी। मैं से हो रहा से। माइक पास में लो। गुरुजी जैसे संत हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है, कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी, तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं? बहुत ही अच्छी और अच्छी बात देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं? बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते नहीं हो, तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था, तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई हैं वो सोमवार के दिन ही हुई हैं, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया, तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया। देखो, जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है? ईर्ष्या द्वेष करना नहीं छोड़ते, ठीक है? तो मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं, आराम से बेटा, आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं, आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरे काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या अभी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता, ये मान की जो परंपरा है ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली, अब उसका क्या करें? जी सर, राधे राधे। पानी उसका पीना अच्छा होता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि माइक प्रणाम। ठीक करो गुरुजी। माइक ठीक करवाना बेटा। हाँ। मैं तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो लोगों का कहना यह है, मैं कुर्मी पटेल हूँ, ब्राह्मणों को टीका लगाना चाहिए और किसी को नहीं लगाना चाहिए। कौन बोला ऐसा? ऐसा लोग बोलते हैं। टीका तिलक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक तो शोभा सबके, कौन बोला कि केवल ब्राह्मण लगाए? सब लगाओ। बोलते हैं कि आप लोग शूद्र हो और टीका नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे लोग ही सबसे बड़े दुश्मन हैं सनातन धर्म के, जो जातियों के नाम पे बंटवारा करते हैं इस देश का। चोटी रखना चाहिए महाराज जी। चोटी भी रखो, रखते हैं, तिलक भी लगाओ, तिलक भी लगाते, सुबह पूजा पाठ भी करते, पूजा भी करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदरकांड पाठ करो, तलवार चलाना सीखो, लाठी चलाना सब सीखो। कुछ ब्राह्मण लोग विरोध करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए तिलक। कौन बोला? सब लगाओ भैया, परंपराओं की चीजें हैं ये। वो जो मना करते हैं वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको पता तो है नहीं, बस बोलना है। जी राधे राधे गुरु।
तिलक सबको लगाना चाहिए। महाराज जी जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। महाराज जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घर से माताएं और मैं देखता हूँ उनको कि घर से जल लेके मंदिर जाती हैं, चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? कहाँ जाती हैं जल लेकर? मंदिर घर से चढ़ाने। जी मैं बहुतों को बोला भी हूँ कृपया कर चप्पल जूता अपने घर पे रखें जब पूजा करना है। ऐसा है ना कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आपको नंगे पांव नहीं चलना क्योंकि एड़ी में दर्द हो जाता है या कोई और प्रकार की, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार चलना होता है। माताएं बहनें नहीं माने भाई ये भी पिताजी लोग माने सब लोग पुरुष लोग। जी इस प्रश्नोत्तरी में यदि आपके पांव स्वस्थ हैं तो नंगे पांव चलो, यदि पांव में कोई दिक्कत है तो चप्पल पहन के चलो। आगे भी बहुत ही आपके अच्छी माध्यम बात से बताने उनको वाली कृपया कर संकेत कर दो। देखो चप्पल इसलिए पहनी जाती है कि हमारे पांव में चोट ना लगे, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कुछ टाइम नंगे पांव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है। भोजन बनाते समय नंगे पांव हो, ईश्वर की आराधना करते समय नंगे पांव हो, पृथ्वी से हमें अर्थ मिलता है। फेस और अर्थ जब दोनों मिलते तब ना लाइट, तो बस पृथ्वी अर्थ देती है, इसलिए हमें नंगे पांव के साथ पूजा भोजन भजन ये सब करना चाहिए, यही सही है। हाँ गुरुजी मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है वो करने काम में मन ज्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता बेटा है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा यदि जीवन को सफल बनाना है। हाँ अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है। तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से मेहनत करो, चुकेगा। जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक। चलो बैठ जाओ सब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ गुरुजी मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है वो करने काम में मन ज्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता बेटा है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा यदि जीवन को सफल बनाना है। हाँ अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देंगे।
दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो उस तरफ। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। महाराज जी अपने कथा में और प्रश्नोत्तरी में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं, इसीलिए महाराज जी की प्रश्नोत्तरी बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग बहुत ही अच्छे ध्यान तरीके से महाराज जी की कथा को सुनिएगा, क्योंकि महाराज जी कथा में बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताते हैं। जैसे आज कई प्रश्नोत्तरियाँ हुई हैं जिसमें महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी बातें बताई हैं। जिन चीज़ों की जानकारी नहीं होती महाराज जी बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। आप लोग महाराज जी की बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे बात बताते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।